दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दोस्त आपका भाई ओमवीर आपके सामने उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बेहुदा और शर्मनाक बयान दिया है। आइए सुनते हैं। सबसे पहले उनकी भाषा में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। दोस्तों इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि ये चुनाव 20% बनाम 80% लोगों के बीच में है। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि ये समझ ना पाए कि योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहते हैं। उनका सीधा सीधा मतलब है कि ये चुनाव 80% हिंदुओं और 20% मुसलमानों के बीच में है। अगर मुझे योगी आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना हो तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि योगी जी, आगे आप अपनी औकात पर, आपको यहीं पर चुनाव लड़ना था। 80% हिंदू और 20% मुसलमान। आप एक सूबे के मुखिया हैं, एक सूबे के बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरा प्रदेश आपका है और सारी जनता 100% आपकी खुद की होनी चाहिए, लेकिन आपने चुनाव क्या बना दिया, हिंदू और मुसलमान का। आपने उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक करोड़ों के, अरबों के इश्तिहार लगाए होंगे, विज्ञापन लगाए होंगे कि हमने इतने लोगों को मकान दिए, इतने लोगों को नौकरियां दी, इतने को हमने सिलेंडर दिए, इतने को शौचालय दिए। आज आपके पास मौका था कि आप उन मुद्दों के ऊपर लोगों से वोट मांगते। जिन लोगों को आपने घर दिए हैं वो आपको वोट देंगे, जिन लोगों को आपने नौकरियां दी हैं वहां से आपको वोट मिलेंगी। फिर आपको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्या थी। योगी जी, यहाँ पे आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से शिक्षा लेनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर बोला कि अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो, इसी तरह आपको स्टेज पर खड़ा होकर बोलना चाहिए था कि अगर मैंने काम नहीं किया है, विकास नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। केजरीवाल बनने का साहस करते आप कहां से हिंदू मुसलमान में आ गए। ये आपका बहुत घटिया, ओछा और बेहुदा बयान। इससे ज्यादा घटिया बयान कुछ हो नहीं सकता। क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान है? किस तरह से आप बता सकते हैं कि हिंदू मुसलमानों का चुनाव है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप योगी आदित्यनाथ हैं। असलियत में तो आप ना योगी हैं ना आप आदित्यनाथ हैं। आपका नाम है अजय सिंह बिष्ट। आपका नाम है अजय सिंह बिष्ट, लेकिन आप सबको बताते हैं योगी आदित्यनाथ। खैर, मैं मान लेता हूं आपके हिंदू होने पर किसी को शक नहीं है, आप हिंदू हैं, किसी को शक नहीं है। लेकिन जो दूसरी उम्मीदवार है मायावती, वो भी दलितों की बड़ी नेता है, वो भी हिंदू है, उनके ऊपर भी कोई शक नहीं है। और बात रही अगर अखिलेश यादव की, तो सबको पता है कि कृष्णवंशी हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और अखिलेश यादव उनका नाम है, वो खुद हिंदू हैं। जब अखिलेश यादव भी हिंदू हुए, आप भी हिंदू है, मायावती भी हिंदू है, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में मुसलमान कहां से आ गया? कहां से आप मुसलमानों को घुसा रहे हैं? ये तो चुनाव हिंदू बनाम हिंदुओं का ही है। और अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुस्लिम नेता है जिनका नाम है ओबीसी। और ओबीसी किसके लिए काम करते हैं वो सबको पता चल चुका है। बिहार के अंदर ओवैसी ने आपकी मदद की और तेजस्वी यादव को चुनाव हरवाया। दोस्तों यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दंगे करवाए जा सकते हैं, पुलवामा करवाया जा सकता है, बालकोट करवाया जा सकता है, बहुत शाहीन बाग करवाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। तो ये अपेक्षा पहले थी कि ये हिंदू मुसलमान पे तो आएंगे, लेकिन पहले ही राउंड में आ जाएंगे, इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था। हमें उम्मीद थी कि पहले ये विकास की बातें करेंगे। जब विकास की बातों से पूरा नहीं पटेगा, काम नहीं चलेगा, तब ये तुष्टीकरण की और धर्म और नफरत की राजनीति को लेकर आएंगे। लेकिन जब पहले ही दौर में योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण की बातें करने लगते हैं, दंगे और नफरत फैलाने की बात करने लगते हैं, तो स्थिति खराब हो जाती है। असलियत में दोस्तों बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये जो बयान दिया गया है ये एवं नहीं दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है, एक बहुत बड़ी दुविधा है। क्यों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना आधार लगातार खोती जा रही है। रोजाना भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग टूटकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना इंटरनल सर्वे करवाया है
उसमें इनकी जमीन खोती दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के खुद के आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश यादव 300 सीटों के पार जा रहे हैं। ये तो इनके खुद के आंकड़े हैं, लेकिन सच्चाई जो है, असलियत में इस बयान को देने की, इस बात को बोलने की जरूरत योगी आदित्यनाथ को इसलिए पड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार उत्तर प्रदेश के दौरे करवाए गए, हर दूसरे तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में बैठे रहे, गंगा जी में ठंडे पानी में डुबकी भी लगवा दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और भाजपा के तंबू लगातार उखड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा यह भी है कि भले ही तीनों किसान बिल वापिस हो गए हों और किसानों की आंदोलन से अपने घर पे वापसी हो गई हो, लेकिन पिछले एक साल में किसानों ने जो कुछ सहा, जितनी मौतें उनकी हुई, जो सर्दी उन्होंने झेली, जो गर्मियों की लुएं उन्होंने झेली, जो बरसात में परेशानियां उन्होंने झेली, आज भी किसानों के दिलों में, उनके दिमाग में, उनके जहन में वो दर्द जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी को उसका कुछ भी फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। अगर इस तरह से हम सोचें तो पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरह से खलास है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद यहाँ पे है नहीं। दूसरी बात, पिछली बार खुद यादव समुदाय भी अखिलेश यादव के साथ में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के साथ में चला गया था, कुछ हिंदुत्व के नाम पर, कुछ मंदिर के नाम पर। और इनके पास दो मुद्दे आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास। पहला कि शिवपाल यादव पिछली बार समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से खफा थे, उनमें कड़वाहट थी, तो भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिल गया था कि जो अपने चाचा का ना हुआ वो देश का, ये प्रदेश का क्या होगा। तो इससे यादव समाज में बेचैनी बढ़ गई थी और एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ को चला गया था। दूसरा मुद्दा था कि यादव समाज को अखिलेश यादव से या उसके पूरे परिवार से आखिर मिला क्या है। तो इस बार यादव समाज ने यह समीकरण निकाला, ये निचोड़ निकाला है कि अखिलेश यादव का राज आदित्यनाथ के राज से बेहतर था, अच्छा प्रशासन था, अच्छी सेवा सुविधाएं थी और शांति भी इसके मुकाबले कहीं ज्यादा थी। तो यहाँ पर यादव समाज भी पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ में इस बार खड़ा दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़नी निश्चित है। इसके बाद में इस बार एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पिछली बार से अलग है। पिछली बार हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगा हो गया था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था। मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे हिंदू मारे गए थे, बहुत सारे मुस्लिम मारे गए थे। दोनों पक्षों में दुश्मनी थी। उस दुश्मनी का, उस हिंदूवादी सोच का फायदा उठाते हुए, उस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भाजपा का कब्जा हो गया था। लेकिन आंदोलन, किसान आंदोलन के दौरान इस बार स्टेज से हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू और मुस्लिम मिल गए हैं, जाटों और मुस्लिमों में दोस्ती हो गई है और वोट एक साथ पड़ रहे हैं। सारी वोट जयंत चौधरी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर इस बार हिंदुत्व का मुद्दा चलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। बहुत सारे जो युवा हैं उन्हें भड़काया जा रहा है कि हमने मंदिर बना दिया। तो युवाओं में ये एक बात निकल के आ रही है कि मंदिर हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है हमारा पेट, हमारा परिवार, हमारा रोजगार। नौकरी मिलती नहीं है, शिक्षा मिलती नहीं है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, छोटे मोटे बिजनेस लगभग खत्म हो चुके हैं। तो लोग हिंदुत्व को छोड़कर अब व्यवहारिक होते जा रहे हैं और रोजी रोटी की बात करने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बेचैन होना लाजमी है। लगता है कि उसके तंबू उखड़ रहे हैं। और लास्ट में दोस्तों बताऊंगा कि किस तरह से पिछले हफ्ते 4 मंत्री और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर समाजवादी पार्टी के खेमे में आ गए हैं। इस बदलाव ने भारतीय जनता पार्टी को एकदम से तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है और समाजवादी पार्टी अब एक नए जोश के साथ में, एक उत्साह के साथ में काफी आगे दिखाई पड़ रही है। और जितने भी विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही मुद्दा बता रहे हैं। इस बार दलितों और पिछड़े वर्ग के जितने भी नेता थे उनका भारी अपमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। और जो लोग बता रहे हैं कि लगभग कई दर्जन विधायक वहां से तैयार बैठे हुए हैं अखिलेश यादव की हरी झंडी मिलने का और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आ जाएंगे। जिस तरह से पिछली बार समाजवादी पार्टी से में भगदड़ मच गई थी, सारे लोग टूट कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा
भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में है। सारे विधायक और सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। दोस्तों, कल फिर से एक नई वीडियो के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए कल मैं फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।